तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि गूगल से लॉगिन कैसे करवाना है हमें अपनी लारावेल एप्लीकेशन में। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा वरना आपके कोड में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अपने क्रेडेंशियल क्रिएट करने, क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। तो वो आपको कहां से मिलेगा, तो ये है लिंक जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे को मेल कर सकते हो क्योंकि मैं डायरेक्ट तो नहीं डाल सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मेल कर सकते हो या आपको एक टीएक्सटी फाइल मिल सकती है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वो मैं जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने यहाँ पर आ जाना है। सिंपल ऐसे ही डैशबोर्ड होगा, हालांकि जब आप न्यू होंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का नहीं आएगा। वहां पर एक आएगा क्रिएट प्रोजेक्ट करने का। ठीक है, तो आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। लाइक मेरा यहाँ पर देख सकते हो एक लारा टेस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप न्यू करके भी बना सकते हो अगर आप न्यू बनाना चाहते हो, इस पर क्लिक करके। ठीक है, फिर आपके पास क्या आएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा जिसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले प्लस के क्रिएट क्रेडेंशियल पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट करने के बाद यहाँ से आप अपनी एपीआई की वगैरह सेटअप कर सकते हो, पर यहाँ पे हमें लोगों को ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओ ऑथ क्लाइंट आईडी पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तब आपको कुछ इस तरीके की इंटरफेस आएगा। तब यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेना है आप किसके लिए करना चाहते हो। ये जो ऑथेंटिकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, हमारा तो काम है बेसिकली वेब एप्लीकेशन का। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नेम रख सकते हो, जो भी आप अपना नेम रख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर अब आपको करना क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ऑथेंटिकेट करवा रहे हो यूजर्स को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स में आपको यहाँ पर ऐड यूआरआई करना है। ठीक है, लाइक अभी देखिए बात करूं तो मैं यहाँ पर लोकली वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लोकली वर्क कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट का यूआरएल है वो कुछ इस तरीके का है जो कि मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो, स्लैश मत लगाइएगा, जैसे मैं स्लैश लगा रहा हूँ तो एरर आ रही है, स्लैश मत लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना करने के बाद ये आपका मेन डोमेन है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। एंड देन सेकंड वन इज यूआरएल, आपका ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रीडायरेक्ट होकर के कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, अब लाइक मैं बताऊं तो लाइक मेरा जो यूआरएल होने वाला है वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, लाइक जो आपका यूआरएल, लाइक मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको, स्लैश ऑथ करके। ठीक है, ऑथ गूगल गूगल कॉल बैक करके। ठीक है, इस तरीके का होगा। ठीक है, लाइक यहाँ से इसको क्या करोगे, आप कॉपी कर लो, आप अपने तरीके से कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा, आप अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी आप प्रोवाइड करोगे, पर ये हमें लारावेल एप्लीकेशन में ये राउट जो है क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पर अपना रीडायरेक्ट राउट डाल के और अपना डोमेन डाल के क्रिएट कर दोगे तो आपके पास पॉपअप में आ जाएगा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का होगा जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जब आपका क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप यहाँ से जाकर के ओ ऑथ क्लाइंट आईडीज में जाकर के यहाँ से आप एडिट करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लाइंट आईडी देखने को मिल जाएगी, क्लाइंट सीक्रेट आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये आप देख लो, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूंगा जैसे ही मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट, इसी के बेस पर हम लोगों को ऑथेंटिकेट करवा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मेरे ऑलरेडी यहाँ पर डले हुए हैं यूआरएल्स। ठीक है, कॉल बैक यूआरएल्स। ठीक है, यहाँ से अब आपको करना है क्या, ये क्लाइंट आईडीज वगैरह उठानी है आपको और यहाँ पर डालनी है ईएनवी फाइल में। ठीक है, तो हम ईएनवी फाइल के अंदर आ जाते हैं और ईएनवी फाइल के अंदर हम यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स बनाऊंगा। सबसे पहले होगा गूगल। देखिए मैं ऑफिशियली करने का बता रहा हूँ, हालांकि मैं जुगाड़ वगैरह लगा करके मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग को कहीं पर भी यूज करवा देता, पर जब हम ऑफिशियली काम कर रहे होते हैं ईएनवी फाइल में ही हमें वेरिएबल्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो गूगल क्लाइंट आईडी। ठीक है, गूगल क्लाइंट आईडी इस तरीके से आपका वेरिएबल होगा जिसमें आप कोट्स लगाओगे। ठीक है, डबल कोट्स, एंड देन यहाँ पर आपकी जो क्लाइंट आईडी है, लाइक मेरी ये है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, एक भी मिस्टेक ना हो, स्पेस वगैरह नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर डाल देनी है। मैं थोड़ा इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, क्लाइंट आईडी आपने डाल दी। अब यहाँ पर आपकी आ जाती है गूगल सीक्रेट आईडी। तो गूगल सीक्रेट आईडी, तो यहाँ पर हम भी इसको कोट्स में रखेंगे। गूगल सीक्रेट आईडी आपकी है ये। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर डाल दीजिए इसके अंदर। देखिए जब भी आप यहाँ पर डालते हो तो एक बार आपको ऑप्टिमाइज करना होता है अपना प्रोजेक्ट, और सॉरी ऑप्टिमाइज नहीं, कॉन्फ़िग को क्लियर जरूर करना होता है ऑप्टिमाइज करने के बाद। ठीक है, तो देखिए ये मैं अभी बाद में करूंगा, जब मेरा सारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, मतलब सेटअप हो जाएगा, तब मैं इसको ऑप्टिमाइज वगैरह करूंगा। ठीक है, फिलहाल में मैंने ईएनवी में कर दिया, यहाँ पर क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी मैंने यहाँ पर डाल दी है।
यहाँ पर मेरा डेटाबेस ऑलरेडी सेटअप है, न्यू प्रोजेक्ट है बेसिकली मेरा, और यहाँ पर ये मेरा डेटाबेस है जहां पर अभी मेरे को माइग्रेशन वगैरह चलाऊंगा बेसिकली यूजर्स टेबल के लिए, ठीक है। तो इतना काम कर दिया आपने। अब जो है यहाँ से आपको जाना है ऐप के अंदर सॉरी कॉन्फ़िग के अंदर। कॉन्फ़िग के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी सर्विसेज डॉट पीएचपी, ठीक है। अब ये सर्विसेज डॉट पीएचपी में आप यहाँ पर क्या करोगे, ये मेल गन जो है चाहे आप ऊपर कर लो चाहे आप नीचे कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि गूगल के ऑथेंटिकेशन जो क्लाइंट आईडी सीक्रेट आईडी वो आपके ये कहाँ रखे हुए हैं, या आप यहाँ पर स्ट्रिंग में डायरेक्ट पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं गूगल लिखूंगा, ठीक है। गूगल लिखना है, ठीक है आपको डायरेक्ट। एंड देन यहाँ पर आप एक एरे पास करोगे, ठीक है। एरे के बाद यहाँ पर आप कॉमा जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि नीचे जो है मेलगन वगैरह यूज हो रहा है। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, क्लाइंट आईडी वगैरह दोगे, लाइक यहाँ से सॉरी इसका तो यहाँ पर ऐसा ही है, तो हम यहाँ पर क्लाइंट आईडी इस तरीके से देंगे, ठीक है। क्लाइंट आईडी एंड देन यहाँ पर देखिए मीनिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अभी यहाँ पर जो है आपको कहाँ से उठाना है क्लाइंट आईडी, वो आपको उठाना है ENV फाइल से। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ से जो है इसका गूगल क्लाइंट आईडी वो मैं यहाँ से जो है इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो आपने डाल दिया गूगल क्लाइंट आईडी, सेम मैं कॉमा लगाऊंगा एंड देन मैं यहाँ पर जो है सीक्रेट आईडी डालूंगा, क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लाइंट सीक्रेट। ये बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक ना हो वरना आपको भारी पड़ सकता है, ठीक है। मतलब बाद में आप बोलोगे कि नहीं चल रहा फलाना ठिकाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने गूगल क्लाइंट सीक्रेट डालो, चाहे आपने सीक्रेट आईडी बोला चाहे आप कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये आपने जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। हालांकि जो है बेसिकली क्लाइंट सीक्रेट होता है, जो परफेक्ट नेम देना चाहिए तो क्लाइंट सीक्रेट देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा बढ़िया लगता है। गूगल सीक्रेट आईडी नहीं होता है, ठीक है। मतलब होता है पर हमें यहाँ पर क्लाइंट सीक्रेट दे लेते हैं जिससे कि हमें बाद में कभी जो है हमें सुनने में प्रॉब्लम ना हो, या लाइक मैं वेरिएबल भूल गया, ठीक है, तो मेरे को पता चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका नेम जो है चेंज कर लेता हूँ, गूगल क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। हालांकि नेम आप वही रख सकते थे, उससे कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली नेमिंग को याद रखने के लिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ठीक है। क्लाइंट सीक्रेट रखने के बाद प्रॉपर आपने मैसेज मतलब यहाँ से देख लेते हैं एक बार, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए एक बार में ना। तो यहाँ पर हाँ प्रॉपर है एंड देन यहाँ पर अब आप क्या करोगे, रीडायरेक्ट प्रोवाइड करोगे। रीडायरेक्ट होने के बाद कहाँ पर जाने वाला है, बेसिकली वो वाला आपको यूआरएल प्रोवाइड करना है। लाइक मेरा जो है यहाँ पर समथिंग ये रहा, ठीक है। तो ये जो है मैं यहाँ से डाल देता हूँ, जो कि मेरा वहीं से मैंने जो है कॉपी कर लिया है, जो कि मेरा उधर गूगल के पास चला हुआ था, ठीक है। तो ये आपका यूआरएल है जिस पर मेरा रिडायरेक्ट होने वाला है। तो ये आपकी सर्विसेज डॉट पीएचपी में आपको इतनी चीजें करनी होंगी, नीड है आपको, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इतना काम करने के बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज, और ENV को भी हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि अब हमारा इनमें कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो बेसिकली आता है कि आप गूगल को कैसे यूज कर पाओगे इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देख सकते हो ये ENV में चेंजेस किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सोशलाइट पैकेज यूज करना होगा, जो कि सभी के लिए यूज होता है, जरूरी नहीं है गूगल के लिए, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कंपोजर रिक्वायर एंड देन लारावेल स्लैश एंड देन यहाँ पर होता है आपका, मीनिंग मिस्टेक ना करें, सोशलाइट होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप हिट कर देंगे तो ये जो है आपका पैकेज जो है यहाँ पर इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं, जो कि होंगी हमारी ऐप के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हमारी app.php, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे प्रोवाइडर्स के अंदर, ठीक है। तो प्रोवाइडर्स ये रहा, इसके लिए प्रोवाइडर्स का एक एरे। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है उसकी हमें यहाँ पर क्लासेस बतानी है, लाइक जो होगी लारावेल, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश सॉरी बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, लारावेल एंड देन सोशियलाइट, ठीक है। जो भी मैं डाल रहा हूँ परफेक्ट डालिएगा वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सोशियलाइट एंड देन इसका सर्विस प्रोवाइडर जो है इसको हम यूज करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर कॉलन कॉलन क्लास, ठीक है। यहाँ पर इतना काम आपको करना होगा, जब आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब हो चुका है देख सकते हो। एंड देन यहाँ पर ये आपको पहला काम करना है, लारावेल सोशियलाइट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब आपको आ जाना है एलियासेस के अंदर। यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके अंदर आने के बाद मैं थोड़ा स्ट्रिंग में लिख देता हूँ यहाँ पर सोशियलाइट, ठीक है। जो मेरा पैकेज का नेम है वो है सोशियलाइट, जिसको कि मैं आगे चल करके यूज करने वाला हूँ इसी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है।
एंड देन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, मैं उसी उधर से ही कॉपी कर लेता एक बार, तो चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार इतना, तो लारावेल सोशलाइट, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो लारावेल सोशलाइट एंड देन फसाड्स, फसाड्स, ठीक है, ये आ चुका है आपका, एंड देन सोशलाइट आपकी क्लास हो गई, ठीक है, कॉलन कॉलन क्लास, ठीक है। इतना काम आपको करना होगा अपने app.php के अंदर जब आपका मतलब पैकेज इंस्टॉल हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशंस करनी होंगी अपने पैकेज की, ठीक है। तो ये आपका स्टेप कंप्लीट हो चुका है। एंड देन यहाँ पर जो अब हमें करना है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपने टेबल के पास जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आ रहा हूँ। अभी मेरे को माइग्रेशन चलाना होगा, ठीक है। अब मैं माइग्रेशन चलाऊंगा तो लाइक मैं अगर किसी यूजर्स टेबल को ओपन करके दिखाता हूँ, अभी माइग्रेशन जब हम चलाते हैं कुछ इस तरीके की टेबल का जो है स्ट्रक्चर होता है, लाइक मैं किसी यूजर्स टेबल का ओपन करके दिखाता हूँ आपको। इसलिए हमें गूगल से आईडी लेनी है यूजर की, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो है बाय डिफॉल्ट माइग्रेशन क्रिएट होने पर ये आपकी एंट्रीज आती हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हमारे पास गूगल का जो आईडी आएगी, जो आईडी होगी वो हमें यहाँ पर स्टोर करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक कॉलम ऐड कर देगा यूजर टेबल के अंदर, जैसे हम बाद में माइग्रेशन कराने के टाइम पर उसमें ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक माइग्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन माइग्रेशन, ठीक है। मैं माइग्रेशन का लाइक नेम समथिंग रख लेता हूँ, लाइक मैं रख लेता हूँ ऐड अंडरस्कोर गूगल अंडरस्कोर आईडी इन यूजर टेबल, ठीक है। मैंने इस तरीके से दे लिया, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है ये माइग्रेशन क्रिएट कर दिया जो कि अभी क्रिएट हो रहा है। क्रिएट होने के बाद मेरे को फर्स्ट काम ये करना है कि मेरे को यूजर्स टेबल के अंदर जा करके लाइक वो होगी डेटाबेसेस के अंदर माइग्रेशन, तो अभी क्रिएट हो रहा है बेसिकली। आई थिंक इसे प्रॉपर सेटअप कर देना चाहिए जब मैं करूंगा ओपन। तो हाँ, अब मैं जाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद ये बेसिकली यूजर को कर रहा है बेसिकली पॉइंट। अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड कर रहा हूँ बेसिकली एक कॉलम ऐड करूंगा। तो कॉलम का जो मैं नेम रखूंगा, लाइक आप कुछ भी रख सकते हो जो आप रखना चाहते हो। फिलहाल में मैं यहाँ पर रख लेता हूँ गूगल आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डॉलर टेबल का यूज करूंगा, डॉलर टेबल, एंड देन यहाँ पर हम स्ट्रिंग में रखेंगे इसको, ठीक है। स्ट्रिंग में हम यहाँ पर लाइक दे देते हैं गूगल आईडी नेम, ठीक है, गूगल अंडरस्कोर आईडी। एंड देन ये क्या होगा बेसिकली नल लेवल होगा, मतलब क्योंकि आपको पता है यूजर या तो गूगल से लॉगिन कर सकता है या सिंपल ईमेल से भी लॉगिन कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसे नल लेवल रखा है। जब कोई ईमेल से लॉगिन करेगा तो मतलब सॉरी ईमेल से रजिस्टर करके जब जाते हैं ना तो वहां पर नल स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। एंड देन जैसे ही ये आपका ड्रॉप करेगा माइग्रेशन, ठीक है, तो उस टाइम पर लाइक जब भी टेबल ड्रॉप करेगी तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम है वो हम क्या करेंगे यहाँ से ड्रॉप करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जो ये कॉलम है इसको हम यहाँ पर ड्रॉप करा देंगे, ड्रॉप कॉलम, ठीक है। तो ये मैंने जो है यहाँ से दो चीजें कर दी हैं, ऐड किया मैंने अपना गूगल आईडी नाम का कॉलम, ठीक है, और ये मैंने यहाँ से ड्रॉप भी करा दिया। जब आपका टेबल ड्रॉप होगा यूजिंग माइग्रेशन, माइग्रेशन टेबल मतलब कमांड्स के द्वारा, ठीक है, माइग्रेशन कमांड्स के द्वारा, ठीक है। तो इतना काम आपको करना ही है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप जाओगे यूजर मॉडल के अंदर, क्योंकि आपको पता है सारा काम हमारा यूजर मॉडल के अंदर होने वाला है क्योंकि ये यूजर के लिए ही चल रहा है। तो हम चलेंगे ऐप मॉडल्स एंड देन यूजर मॉडल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर नेम ईमेल पासवर्ड जो है आपका फिल लेवल होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये फिल लेवल होता है। बेसिकली हमें यहाँ पर फिल लेवल में एक चीज और ऐड कर देनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर फिल लेवल में इसलिए ऐड करा रहा हूँ, हालांकि आप कस्टम तरीके से कर सकते हो, यूजर का ऑब्जेक्ट बना करके कर सकते हो। फिल लेवल हम इसलिए यूज करते हैं, इंसर्ट और अपडेट क्वेरीज हम चलाते हैं, लाइक अपडेट और क्रिएट, इंसर्ट में एरे पास कर होते हैं, ठीक है। तो सेम उसके लिए मैं यहाँ पर जो है गूगल आईडी नाम का जो मेरा कॉलम है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इतना काम आपको करना है। और इतना काम करने के बाद अब आपकी राउटिंग वगैरह हमें सेटअप करनी है। तो ये हमने बेसिक जो चीजें थी, रिक्वायरमेंट जो चीजें थी वो हमने कर ली है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं व्यूज के अंदर आकर के एक वेलकम डॉट पीएचपी इसमें से सारा कोड हटा देता हूँ। इसमें मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल एक एंकर टैग लगा देता हूँ जिसमें मैं सिंपल लॉग इन कराऊंगा, ठीक है। आप अपने तरीके से डिजाइन कर रहे होंगे पेज, पर उधर जो ये मैं चीज यहाँ पर कर रहा हूँ वो बटन जो है आप उधर लगा लीजिएगा, मतलब जो राउटिंग वगैरह है वो आप वहां पर लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैपिटल लेटर्स में या कुछ भी लाइक समथिंग मैं लिख देता हूँ H4 में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉग इन विद गूगल, ठीक है। मैंने बड़े बड़े में लिख दिया है, आप किस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर मैं राउट नेम दूंगा अपना, जो मेरा राउट होगा। अभी मैंने बनाया नहीं है, चलिए मैं राउट बना लेता हूँ। सबसे पहले एक मैं व्यू और क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मेरा होगा home.blade.php। ठीक है, ये क्या हो रहा होगा बेसिकली, जब यूजर लॉगिन होगा, जब मान के चलिए लॉगिन किया गूगल ने, तो हम डैशबोर्ड पर ही रिडायरेक्ट कराएंगे अपने पर। ठीक है, लाइक होम मान लो चाहे डैशबोर्ड मान लो। यहाँ पर हम डाल देते हैं गूगल गूगल यूजर लॉगिन। ठीक है, मैंने बस इतना सा मैसेज डाल दिया। ठीक है, जब भी यूजर लॉगिन हो जाएगा परफेक्ट तरीके से रिडायरेक्ट होकर के, हम यहाँ पर भेजेंगे उसे कि भाई आप लॉगिन हो चुके हो। ठीक है, तो ये मैंने एक व्यू बना लिया, एक ये हमारा व्यू रहता है। सबसे पहले हमें राउटिंग क्रिएट करनी होगी इसके लिए। तो web.php में आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर ये ऑलरेडी चल रहा है एक, तो इसको हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, अपना खुद से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लाइक राउट कॉलन कॉलन गेट। ठीक है, सबसे पहले मैं गेट राउट बना रहा हूँ। गेट राउट जो मैं बना रहा हूँ बेसिकली, मैं बना रहा हूँ ऑथ स्लैश गूगल। ठीक है, मैं बेसिकली ऑथ करवा रहा हूँ गूगल से, मतलब ये उसी में होगा जब हम वहां पर जाएंगे। ठीक है, एक मैं कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मेरी के नीड पड़ने वाली है। लाइक मैं PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, क्योंकि मेरे को कंट्रोलर में ही सारा लॉजिक लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल कंट्रोलर। ठीक है, तो इस कंट्रोलर को मैं ऊपर यूज भी कर लेता हूँ, यूज ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर एंड देन स्लैश गूगल कंट्रोलर। ये आपका जो है गूगल कंट्रोलर यहाँ पर आ चुका है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे में पास करेंगे कंट्रोलर क्लास। ठीक है, तो आपकी क्लास हमने पास कर दी। लाइक हम इसके जैसे ये राउट हिट होगा तो हम क्या करेंगे, अपने गूगल पेज पर हमें इसे लेकर के जाना जहां पर वो यूजर लॉग इन करेगा गूगल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मेथड कॉल कराएंगे अपने कंट्रोलर में, लाइक गूगल सॉरी लॉग इन विद गूगल। ठीक है, आप अपने तरीके से नेम रखो, चाहे कुछ भी रखो, मैं अपने तरीके से रख रहा हूँ। और मैं इसका नेम प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा नेम इजी लगे देखने में। ठीक है, लाइक मैंने लिख दिया लॉगिन। ठीक है, अब ये जो राउट है, ये वाला जो राउट है मैंने अभी बनाया है, इसको मैं पास कर दूंगा अपने यहाँ पर, जहां पर आप गूगल बटन लगा रहे हो अपने पेज पर। ठीक है, तो राउट एंड देन आपने यहाँ पर पास कर दिया अपना लॉगिन बटन। ठीक है, लॉगिन बटन पास कर दिया और ये आपका जो है राउट सेटअप हो चुका है। ठीक है, अभी कोई टेंशन नहीं है, बस इतना काम करना है, जहां पर भी आपको लॉगिन विद गूगल लगाना वहां पर ये राउट आप पास कर दीजिएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर इतना काम करने के बाद एक और मेरे को राउट क्रिएट करना होगा, जो कि बेसिकली हमारा पता है कि आपको कॉल बैक है, कॉल बैक ये वाला। ठीक है, इसके लिए हमें एक राउट बनाना होगा। ठीक है, तो वो राउट आप कैसे बनाओगे, कुछ इस तरीके से बनाओगे। सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको एनी बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, पोस्ट गेट करके ट्राई कर सकते हो, मैं एनी कर लेता हूँ, मेरे को नहीं पता ऐसा समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथ होगा, बेसिकली होता तो गेट ही है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो राउट है हमारा, जो रिडायरेक्ट राउट है, वो हम यहाँ पर डालने वाले हैं। ठीक है, तो ऑथ गूगल कॉल बैक। ठीक है, ये कॉल बैक मेथड होता है। कॉल बैक हमने इसलिए लगाया है, जब गूगल से हमारा ऑथ होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, तब वहां से कॉल बैक चलेगा। ठीक है, तो ये वो है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर पास कर देता हूँ कॉमा लगा करके। यहाँ पर हम इसका जो मेथड नेम रख लेते हैं, लाइक कॉल बैक फ्रॉम गूगल रख लेते हैं, क्योंकि ये गूगल की तरफ से आ रहा है, कॉल बैक फ्रॉम गूगल। एंड देन यहाँ पर आप नेम रख लो, सॉरी, यहाँ पर मैंने लग दिया लाइक कॉल बैक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो है अपने राउट सेटअप कर लिए दो। एक मेरा होम का भी होने वाला है, तो राउट कॉलन कॉलन गेट, जब मेरा होम पर जाएगा, लाइक स्लैश होम करके आएगा कुछ समथिंग, तो मैं यहाँ पर होम रख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मेरे को गूगल से ऑथ करवाना है। ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे अपना व्यू, और रिटर्न व्यू लाइक हमारा होम है। ठीक है, तो ये मैंने इतना काम कर लिया। लाइक इसका आप नेम देना चाहो तो दे लो, लाइक मैं यहाँ पर डेली दे ही लेता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने नेम दे दिया इसका होम। ठीक है, होम होम होम। ठीक है, तो यहाँ पर इतने राउट हमने सेटअप कर लिए। ये दो बेसिकली, ये दो काफी इंपॉर्टेंट राउट हैं जो कि आपको प्रोवाइड करने ही होंगे। ठीक है, जब भी आप गूगल से ऑथेंटिकेशन करवा रहे हो। ठीक है, मतलब आप अपने तरीके से नेमिंग रख सकते हो, फिलहाल में मैंने जो रखा है वो मैंने अपने तरीके से रखा है। ठीक है, इतना काम कराने के बाद अब हमारी बारी आ जाती है कंट्रोलर के अंदर चलने की। ठीक है, तो हम यहाँ से व्यूज को सेव करके क्लोज कर देते हैं।
ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड देन आपका गूगल कंट्रोलर। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर यूज करवानी होंगी। लाइक सबसे पहले आपको यूजर मॉडल, तो यहाँ पर यूज ऐप स्लैश मॉडल्स, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश मॉडल्स एंड देन आपका यूजर मॉडल। ठीक है, ये तो आपका आ गया यूजर मॉडल। एंड देन यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन की नीड पड़ने वाली, क्योंकि हमें ऑथ लगाना होगा, क्योंकि ऑथ के बेस पर ही हम वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑथ को यूज कर लेते हैं, ऑथ क्लास को। ठीक है, यूज एलिमिनेट, मैं यहाँ से एलिमिनेट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एलिमिनेट, ठीक है, एंड देन सपोर्ट, सपोर्ट आ गया आपका स्लैश फसाड्स। ठीक है, फसाड्स ये रहा। ठीक है, एंड देन ऑथ। ठीक है, ये आपकी क्लास आ चुकी है ऑथ की। सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे को यहाँ पर नीड पड़ने वाली है पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो मैं हैशिंग का यूज करूंगा, हैश क्लास का। ठीक है, और मेरे को यहाँ पर पैकेज की यूज पड़ने वाला जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया सोशलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज कर लेते हैं यूज लारावेल स्लैश एंड देन आपका सोशलाइट, एकदम मीनिंग ठीक हो, आई थिंक हमारी प्रॉपर्टी है सोशलाइट। ठीक है, एंड देन आपका फसार्स, फसार्स। ठीक है, एंड देन आपका सोशलाइट। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मेरे को कॉपी करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, आपका इतना काम यहाँ पर आपको रिक्वायर करना ही होगा जब आप जिसमें भी वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन। अब ज्यादा काम नहीं बचा है इसके लिए, अब हमारा थोड़ा सा ही रह गया काम। लॉग इन विद गूगल एंड देन यहाँ पर जो है हम ये मेथड बनाने वाले हैं। अब इस मेथड में हमें करना क्या है, जैसा कि आपको पता है लॉग इन विद गूगल पर जब यूजर क्लिक करेगा हमें उसे गूगल के पेज पर लेकर के जाना है, जहां पर गूगल ऑथेंटिकेशन जो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे, सोशलाइट का यूज करेंगे। सोशलाइट कॉपी कर लेता हूँ यार, बार बार मेरे को लिखना पड़ता है। ठीक है, सोशलाइट कॉलन कॉलन, इसके पास ड्राइवर्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ड्राइवर आपके फेसबुक, गूगल, ट्विटर वगैरह फलाना ठिकाना सभी के लिए लगते हैं। यहाँ पर हम वो नेम प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए हम ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं, उस ड्राइवर को हम बताएंगे। तो हम यहाँ पर बताएंगे गूगल को। ठीक है, तो गूगल को बताएंगे और उस पर हम कर देंगे इसको रीडायरेक्ट कि भाई आप अब आप उसकी जगह रीडायरेक्ट कर दो, उस जगह ऑथेंटिकेशन हमें यूजर को करवाना है। ठीक है, इसे हम कर देंगे यहाँ से रिटर्न। ठीक है, इससे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा यूजर। तो एक बार हम जो है चेक कर सकते हैं, एक बार फिलहाल में अभी हम की लॉगिन गूगल पर हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं यानी प्रॉपर। ठीक है, तो एक बार मैं अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करूंगा, कॉन्फ़िग क्लियर भी करूंगा, क्योंकि हमने ज़्यादा इसमें पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं और वो भी हमने समथिंग किया हुआ है। ठीक है, env अपडेट कॉन्फ़िग कॉलन क्लियर एंड देन क्लियर स्क्रीन एंड देन php आर्टिजन। सर मतलब टेस्टिंग कर रहा हूँ कि क्या हम गूगल पर जा पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन विद गूगल करता हूँ, मैं थोड़ा स्क्रीन जूम कर लेता हूँ, लॉगिन विद गूगल करता हूँ। तो देख सकते हो गाइस मैं प्रॉपर रीडायरेक्ट हो रहा हूँ अपना कहाँ पर, अपने गूगल के पेज पर जा मतलब गूगल लॉगिन पर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास मेल्स आ रही होंगी, जितनी भी आपकी मेल्स होंगी। तो अभी हम बैक चले जाते हैं क्योंकि अभी हमारी टेस्टिंग नहीं हुई है अभी प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये तो आपका हो गया, प्रॉपर चल गया आपका। अब आपका कॉल बैक फ्रॉम गूगल आ जाता है जब आपका पूरा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, वो चीज आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो पब्लिक फंक्शन एंड देन आपका जो ये मेथड है वो आपका आएगा कॉल बैक फ्रॉम गूगल। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप ट्राई कैच यूज करोगे, ट्राई कैच नहीं यूज करोगे तो आपको एरर्स पता नहीं चलेंगे। ठीक है, तो मतलब एक्सेप्शन वगैरह जितनी भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बाय डिफॉल्ट यूज कर लेते हैं थ्रोएबल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि थ्रो हो जाए एक एरर। ठीक है, अगर कोई एरर सॉरी एक्सेप्शन आती है, मैं एरर एरर बोल रहा हूँ, मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन आएगी, थ्रो हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना है क्या, सबसे पहले आप समझने की बात करिए, जो भी यूजर ऑथ हुआ है, रिडायरेक्ट हुआ है आपके पास, वो अपने साथ डेटा लेकर के आ रहा है, यूजर का नेम, आईडी, उसकी गूगल आईडी और ईमेल लेकर के आ रहा होगा, पासवर्ड तो नहीं लाएगा। ठीक है, पासवर्ड हम खुद से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोशलाइट का यूज करेंगे, सोशलाइट को अगेन कॉपी करता हूँ, सोशलाइट। ठीक है, इसके पास से हमारा जो ड्राइवर है, जो इसके पास से जो गूगल है, गूगल ड्राइवर। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस यूजर को निकाल लेंगे जो भी अभी ऑथेंटिकेशन हुआ है, जो अभी अभी ऑथेंटिकेट हुआ है यूजर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो यूजर होगा वो हमेशा लॉगिन विद गूगल करेगा जब आपकी वेबसाइट में एंटर करेगा, ठीक है। रजिस्टर तो वो करेगा नहीं, तो सिंपल लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गूगल करेगा, ठीक है। हम एक बार उसका डेटाबेस में डेटा सेव कराएंगे और बार बार उसे हम ऑथेंटिकेट ज्यादा नहीं कराएंगे, ठीक है। तो हम वो सारे चेक यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर इतना काम करना है आपको। सबसे पहले आपने यूजर निकालिए जो भी आपका ऑथेंटिकेट हुआ है अभी यूजर, ठीक है। इसके पास सारा का सारा यूजर डेटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने यूजर मॉडल के पास बोलते हैं कि यूजर मॉडल के पास जाते हैं हम और हम उससे बोलते हैं वेयर, कि आपके पास जो ईमेल है, आपके पास जो ईमेल है जो डेटाबेस में डली हुई है वो क्या डॉलर यूजर की जो ईमेल है वो उससे मैच कर रही है। गेट ईमेल करके हम इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली इसके पास इनबिल्ट मेथड्स हैं जिनको आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपके पास मॉडल के पास नहीं होते, ये बेसिकली आपके इस सोशलाइट ड्राइवर जो है इसका जो यूजर है उसके पास से आ रहे हैं। जो गूगल दे रहा है हमें ईमेल दे रहा है तो गेट ईमेल यूज करेंगे, गेट आईडी यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने ईमेल चेक की, पहले हमें यही चेक तो लगाना होगा डेटाबेस में ऑलरेडी एंटर तो नहीं है यूजर, ठीक है। तो हमने चेक किया और हम यहाँ पर फर्स्ट करके उसका डेटा निकालते हैं। अभी आपको पता है फर्स्ट टाइम तो यूजर का डेटा उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लॉग इन विद गूगल कर रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक इज यूजर, की यूजर है या नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इफ एंड एल्स लगाऊंगा, सिंपल इफ एंड एल्स, ठीक है। इफ के अंदर हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि नॉट यूजर है, नॉट डॉलर यूजर है, मतलब कि उसे यूजर नहीं मिला है उस ईमेल से, ठीक है, जो अभी अभी ऑथेंटिकेशन हुआ है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप एक न्यू यूजर क्रिएट करके डेटाबेस में डलवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बेसिकली हम अपडेट और क्रिएट का यूज करेंगे जिससे कि हम अपडेट और क्रिएट कर पाए। लाइक अगर एग्जिस्ट करता है तो अपडेट करे और वरना क्रिएट करे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूजर कॉलन कॉलन अपडेट और क्रिएट, ठीक है, ये हम मेथड यूज करेंगे यहाँ पर। और बेसिकली ये क्या करता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये दो एरे लगेगा आपका, ठीक है। फर्स्ट तो आपका होगा किससे रिलेटेड, आपके वेयर कंडीशन से रिलेटेड, एंड देन सेकंड वन इज आपका डेटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, ठीक है। मतलब आपका यूजर नॉट है, मतलब है ही नहीं, ठीक है, पर हम फिर भी अपडेट और क्रिएट का यूज करके चल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली गूगल आईडी को अपडेट कराएंगे। गूगल आईडी, सॉरी, गूगल आईडी के बेस पर हम पहले चेक लगा रहे हैं कि क्या वो गूगल आईडी एग्जिस्ट करती है आपके उसमें, ठीक है। यहाँ पर अपडेट और क्रिएट का आप लोग यार मतलब मीन जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते हो तो यार जानना जरूरी है आपका। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, गेट आईडी करके मेथड होता है, हम उससे आईडी निकाल लेंगे। बेसिकली यूजर नहीं मिला फिर भी हम चेक लगा रहे हैं कि गूगल आईडी अगर आपके टेबल में मतलब यूजर में एग्जिस्ट करती है उसको अपडेट करो, ना कि किसी और को अपडेट कर दो, ठीक है। या उसे क्रिएट कर दो। अगर बाय द वे मान के चलिए गूगल आईडी नहीं मिलती, आपको पता है प्रॉपर की नहीं मिलने वाली है, ठीक है, तो ये इसमें आएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम डलवाएंगे उसका, ठीक है। यूजर का जो नेम होगा हम वो कुछ इस तरीके से निकालेंगे, लाइक इसी तरीके से। यहाँ पर देखिए इसके पास गेट नेम मेथड होता है, गेट नेम, जिससे आप नेम निकाल पाओगे इजिली। फिर आपका ईमेल आ गया, ठीक है, तो आप ईमेल इजिली निकाल पाओगे, ठीक है, ईमेल आ गया। पासवर्ड की बात है तो पासवर्ड हम इस तरीके से सेव कराएंगे जो कि आपका, आपको पता है कि यूजर जो होगा बेसिकली हर बार लॉग इन विद गूगल करेगा, उसे पासवर्ड वगैरह नहीं डालेगा, तो पर हम एक पासवर्ड सेव कराएंगे, ठीक है। मतलब अपना तरीके से कस्टम क्रिएट कर लेते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से। हैश का हम यूज ही कर ही रहे हैं, कॉलन मेक मेक कॉलन कॉलन मेक, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर यूजर, ठीक है। इसके पास जो लाइक नेम आ रहा है उसको हम यूज कर लेंगे। हम थोड़ा यूनिक पासवर्ड बना रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि पासवर्ड तो हमें डलवाना ही होगा, ठीक है। तो एट द रेट हम यहाँ पर लगा लेते हैं, एट द रेट समथिंग, जो कि आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया, डॉलर यूजर, और हम उसकी जो आईडी आ रही है उसी के बेस पर हम एक पासवर्ड जो है जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इतना काम आपको करना है। ये आपको तब करना है जब आपका यूजर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि क्या ये गूगल आईडी मैच कर रही है आपके किसी रिकॉर्ड से। नहीं मैच कर रही है तो ये क्रिएट कर देगा, अगर मैच कर रही होगी तो ये क्या करेगा, इस आईडी के बेस पर फाइंड करेगा, फिर इसे अपडेट करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका इतना काम हो गया कि इतना तो आपको करना ही होगा, ये हमें फालतू का कॉमा लगाने की नीड नहीं है, ठीक है।
तो हम एल्स के अंदर आ जाते हैं। लाइक मान के चलिए अभी तो ये तो बात थी कि यूजर नहीं मिला, उस केस का था, ठीक है। अब मान के चलिए यूजर मिल गया, ठीक है। अब आपको पता है कि फर्स्ट बार लॉगिन किया तो उसे नहीं मिला, तब ये वाली ऊपर वाली कंडीशन चल चुकी है। पर सेकंड बार जब यूजर नहीं मिला तो उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर कॉलन कॉलन वेयर, ठीक है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे ईमेल, एंड देन जो आपके यूजर की ईमेल है डॉलर यूजर गेट ईमेल, ठीक है। मेथड वगैरह हमारे सारे ठीक चल रहे हो, हम यहाँ से इसको अपडेट करा देंगे, ठीक है। अपडेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरे पास कर देते हैं, ठीक है। उसकी गूगल आईडी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। डॉलर यूजर एंड देन उसकी गेट आईडी, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है, कॉमा लगाना होता है, इसलिए मैं हमेशा सेमीकोलन लगा करके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम किया, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई थिंक हमने ऊपर वेरिएबल बना रखा है, तो यहाँ पर हाँ ये मैं वेरिएबल इसमें लेना भूल गया, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक सेव यूजर करके, ठीक है। क्योंकि गाइज हमें ऑथ भी तो कराना है, इसलिए हमें सेव यूजर नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया। सेम मैं यहाँ पर भी बना लेता हूँ सेव यूजर, ठीक है। जैसे कि हम ऑथ करा पाए इस यूजर को, ऑथेंटिकेशन करा पाए अपने। ऑथ का यूज जानते होंगे आप लारावेल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपडेट करा दिया, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली हम यूजर को गेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऑथेंटिकेट मतलब हम ऑथ यूज करते हैं ना लारावेल में, तो हमें बताना होता है ये हमारा यूजर है, ठीक है। तो हम उस बेस पर यूजर को फाइंड आउट कर लेते हैं, यूजर कॉलन कॉलन वेयर ईमेल, एंड देन आपका जो ईमेल आ रहा है बेसिकली डॉलर यूजर का गेट ईमेल कर लेते हैं हम, गेट ईमेल मेथड, एंड देन यहाँ से हम जो है फर्स्ट रिकॉर्ड उसका निकाल लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। तो इतना काम हमने किया, और इसको भी हम सेव यूजर में रख लेते हैं, ठीक है। जो भी होगा वो यहाँ पर चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमें इस यूजर को ऑथ करवाना है, ठीक है। मतलब आप जानते होंगे ऑथ का यूज, लाइक अगर आपने ऑथेंटिकेट यूजर क्रिएट किया हो तो ऑथ कॉलन कॉलन लॉग इन यूजिंग आईडी, ठीक है। हम यहाँ पर ये मेथड कॉल करेंगे इसका, तो इससे क्या होगा, सेव यूजर के पास जो आईडी होगी, लाइक मैं यहाँ से इस सेव यूजर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ से इसकी जो आईडी है वो हम यहाँ से इसको डाल देंगे। ये क्या करेगा, लॉगिन करा देगा यूजिंग आईडी, ठीक है। और हम इसे रिडायरेक्ट कर देंगे अपने डैशबोर्ड पर, ठीक है, जब लॉगिन हो जाएगा प्रॉपर यूजर, ठीक है। तो लॉगिन रिडायरेक्ट हम कर देते हैं। देखिए हालांकि मैंने यहाँ पर जो है सेशन वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली जो आज का लेक्चर था वो यही था, गूगल से लॉगिन कैसे करा पाओगे। और जो रहेगी सेशन वगैरह की बात, तो वो आप अपने तरीके से लगा सकते हो, जब यूजर ऑथ हो चुका है तो आप चेक कर सकते हो कि ऑथ के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न रिडायरेक्ट होम पर हम जो है ऐसे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब जब आपका जो गूगल है वो प्रॉपर ऑथ कर देगा, ऑथेंटिकेट कर देगा यूजर को, तो यहाँ पर जो है हमें इधर रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो है हमारी टेस्टिंग की बारी है, तो अब हम जो है टेस्टिंग करने के लिए आ चुके हैं। लॉगिन विद गूगल करता हूँ, हम गूगल के पेज पर जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी ईमेल्स होंगी वो आपकी आ जाएंगी, और यहाँ पर आप एक अनदर अकाउंट ऐड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो प्रीवियस अकाउंट है वो मेरा, मैं उसी को डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली ये मेरे उस पर बेसिकली ऑथेंटिकेशन लग रहा है मेरे पर मेल पर, तो अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हाँ आ चुका है, तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, या चलो कोई नहीं, कोड देख लोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो 726309, ठीक है। तो ये मेरा गूगल का वेरिफिकेशन आ चुका है, मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से वेरिफिकेशन होता है तो क्या होगा, चेक करते हैं। तो ये क्या बोलता है, बेस टेबल व्यू नॉट फाउंड टेबल लारा गूगल यूजर्स, ये क्या बोलता है, बेसिकली चेक कर लेते हैं एक बार। सॉरी, हमने गाइस माइग्रेशन तो ऐड ही नहीं किया है, हमने यहाँ पर माइग्रेशन तो लगाया ही नहीं है, और हम जो है वहां पर चले गए डायरेक्ट। इसको हम हटा देते हैं एक बार, मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है। तो मैंने माइग्रेशन तो चलाया नहीं है, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, और यहाँ पर उसे टेबल मिली नहीं। तो हमें जो है यहाँ पर कमांड चलानी होगी PHP आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी ना मैंने। हाँ माइग्रेट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो क्या बोलता है ये, एरर वगैरह आई क्या कुछ, टेबल वॉज नॉट फाउंड, फॉरगेटन, एक्सेप्शन, वेस्ट टेबल व्यू और नॉट फाउंड, लारा गूगल,
हाँ, ये कहाँ पर आ रही है? गूगल आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। गूगल आईडी, हाँ वो तो है, नहीं मिली होगी। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं हमारे डेटाबेस में आई है या नहीं एंट्री, मतलब रिफ्रेश कर लेता हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डेटाबेस को। हाँ, चेक करते हैं अगेन। हाँ, आ चुकी है एंट्री यहाँ पर। हाँ, गूगल आईडी नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है। तो नहीं ऐड हो रहा है, क्यों नहीं ऐड हो रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। हम चलते हैं अपने माइग्रेशन के अंदर। तो हमने यहाँ पर डेटाबेसेस के अंदर चलते हैं, माइग्रेशन के अंदर चलते हैं, हमारा ये आ चुका है, ठीक है। तो डॉलर टेबल यूजर्स, टेबल यूजर, टेबल यूजर तो ठीक था, पर यहाँ पर हमारा यूजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यूजर्स आना चाहिए था, यहाँ पर हमने यूजर क्यों किया हुआ है? बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया होगा उसने माइग्रेशन ने, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए मैं दोबारा से जो है माइग्रेट चला देता हूँ। तो अभी तो प्रॉपर, हाँ अभी माइग्रेट हो चुका है, ठीक है। अभी चेक करते हैं। हाँ, गूगल आईडी आ चुकी है। हाँ, तो चलो कोई नहीं, मिस्टेक हुई, जो भी आपको पता चला अपनी आपकी तरफ से आपको पता चला होगा कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। ऑप्टिमाइज कन्फिग कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं सर्व करता हूँ। अभी मैं जो है रन करता हूँ, ठीक है। लॉगिन विद गूगल करता हूँ। हाँ चलो कोई नहीं। अभी क्या बोलता है? जनरल एरर फील्ड ईमेल डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। वाह। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर में हम डिफॉल्ट वैल्यू कुछ सेट कर देते हैं, लाइक होना तो नहीं चाहिए था, पर ये क्यों हो गया है? एक बार हम जो है डिफॉल्ट में नल डाल देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि कर क्या रहा है। इसलिए हमारा जो काम है ये, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको इकोग्निटो में खोलता हूँ 127.808। हालांकि ये रहना तो यूनिक ही है, ठीक है। लॉगिन विद गूगल करता हूँ। हाँ, अभी तो आ रहा है, ठीक है। चलिए लॉगिन करते हैं हम। @gmail.com लॉगिन कर रहा हूँ मैं। एंड देन पासवर्ड मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। लॉगिन करता हूँ, आई थिंक मेरा पासवर्ड सही हो, मेरे को ट्राई नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी जो है आ चुका है मेरे पास 986243, आई थिंक ठीक हो। नेक्स्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर चेक करते हैं क्या होता है, चेक करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आ चुका है गूगल यूजर लॉगिन, मतलब परफेक्ट आपका चल चुका है, ठीक है। फाइनली आपका परफेक्ट चल चुका है। वो हमने मिस्टेक कर दी थी, माइग्रेशन नहीं चलाया था। और ये जो है वो कर लीजिएगा, ईमेल में कुछ गड़बड़ नहीं थी। पर यहाँ पर अब हम देखेंगे डेटाबेस में क्या एंट्री आई है। देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आपका जो है sandeepanakt@gmail.com जो कि आपका आ चुका है, ठीक है। तो गाइस सॉरी, मैंने यहाँ पर नेम में ईमेल डलवा दिया, ईमेल में मेरे को नेम डलवाना था, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। तो कोड में ही गलती हो गई थी, तो मैंने बेसिकली वैसे ही कॉलम को चेंज कर दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो होता है, यहाँ पर हमें ईमेल में डलवाना था और हमने उसमें डलवा दिया। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एंट्री को गलत करता हूँ, वहाँ से मतलब कट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम एंट्री को कर देते हैं गलत। ईमेल जैसा था आपका वैसे ही कर लीजिएगा, जो कि हमारा था नॉट नल था बेसिकली, ठीक है। नन, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। एंड देन मैं अगेन जो है चलता हूँ। देखिए सेशन वगैरह नहीं लगा हुआ है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास अभी परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो गड़बड़ हो रही है, चेक देख सकते हो। हाँ, अब तो मैं डायरेक्ट हो पा रहा हूँ लॉगिन। यहाँ पर जाऊँगा तो देख सकते हो अभी प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। एक बार उसने ऑथेंटिकेशन लगाया, फिर अब यहाँ पर आप हर बार लॉगिन हो पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्रिएटेड एट अपडेटेड आ चुका है, गूगल आईडी आ चुकी है। अब जितनी भी बार आप लॉगिन होंगे तो वो आपको हर बार चेक कर लेगा, ठीक है, गूगल। तो यहाँ से अभी हम चेक करते हैं, देख सकते हो अगेन आ चुके हैं हम, लॉगिन विद गूगल हो चुका है। ये इसलिए हो चुका है क्योंकि मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी अपने इस क्रोम टैब में, इकोग्निटो टैब में मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, क्योंकि मैंने आपने देखा था अभी लॉगिन हुआ था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हर बार आ रहा है, और यहाँ पर अब जो है न्यू यूजर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, उसी को अपडेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। तो जो भी मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी, पर पता चला होगा कि क्या क्या मैंने मिस्टेक की और आई होप आपको कुछ सीखने मिला हो। थैंक यू।